गृह मंत्रालय में मॉक ड्रिल पर अहम बैठक, लोगों को एयर सायरन फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। 7 मई 2025 को निर्देश दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि भारत के 244 शहरों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये समझेंगे कि मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा कल और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये चर्चाएं चल रही हैं, चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर एनएसए अजीत डोभाल की बैठक हुई है। ठीक है, साथ ही एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। इस तरह से एक बड़ा सा भोपू है और बजाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया यही सायरन बजेगा, बहुत तेज आवाज करेगा और उसके बाद से छिपना उपना है, जो करना है उसके बाद से करना है। तो इस वीडियो को आगे समझेंगे। चर्चा ये भी है, कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका मजे ले रहे हैं और कुछ लोग इसके सपोर्ट में खड़े हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ताली ताली बजवा दी, अब ये मोदी जी का नया तमाशा है, अब मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। तो कुछ लोग मोदी को जो है कह रहे हैं कि ये तो कृष्ण के अवतार हैं और एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है दिखाते हुए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम्, इस तरह से बोल करके और दिखाया जा रहा है कि मोदी जी जो है उनको उपदेश दे रहे हैं। कौन? कृष्ण भगवान की अब जाओ संहार करो। ये सारी चीजें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद 11 साल बीत गए इंतजार करते करते कि पीओके भारत में अब आएगा। अब वो मौका आ गया जब मोदी जी पीओके भारत में ले आएंगे। तो भाई अभी ये युद्ध नहीं है, इस चीज को समझिए, ये युद्ध नहीं है, एक मॉक ड्रिल है कि अगर युद्ध होता है, अगर हवाई हमला होता है तो भारत के नागरिक के तौर पे और आपको अगर भारत के नागरिक या डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स या बाकी जो विभाग हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी और क्या वो सही हैं, पूरी हैं जिम्मेदारियां, दुरुस्त हैं कि नहीं, ये मॉक ड्रिल में कल चेक होगा। तो क्या क्या जांच होगा मॉक ड्रिल में, ये आगे हम आपको समझाते हैं। पहले एक वीडियो देखिए। वायरल करके दिखाया जा रहा है कि इसी तरह का बड़ा भोपा, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा भोपा बजेगा। तो मैं आपको बता दूं ये बड़ा भोपा जो है जिसके दावा किया जा रहा है कि इस तरह का बड़ा भोपा बजेगा, बहुत तेज आवाज करेगा भैया, और उसके बाद फिर एक्शन में आना है। तो ये भोपा पहले भी बजाया जा चुका है सोशल मीडिया पर। ये भोपा 2020 में बजाया गया था पहले 3 अक्टूबर को, और कहा गया था कि चाइना ने इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर ये बड़ा सा भोपा रखा है और ये भोपा जब बजेगा तो हमारे इंडियन जो फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, उनके साथ क्या होगा, ये इसको बोला गया लार्ज सोनिक गन है और ये हैरेसेस इंडियन सोल्जर्स ऑन द LAC। ठीक है, इसमें से बहुत पावरफुल साउंड निकलेगी जिससे नौजिया होगा और आर्मी के जवानों को हमारे जवानों को उल्टी होगी। इस तरह का ये एक 2020 में वायरल किया गया था। अब फिर 2025 में मौका मिला है, फिर इसको घुमाया जा रहा है। पूरे ट्विटर पे आज घूम रहा है कि भैया इसी से बहुत सारी तेज पावरफुल साउंड निकलेगी, सायरन बजेगा और उसके बाद फिर जो है आपको एक्शन में आना है। तो हम आपको इसकी हकीकत बताते हैं आगे। चलिए देखिए, ये जो सायरन, ये जो है ये भोपा, ये वाकई एक सायरन है और विश्व का सबसे बड़ा सायरन है। और ये सायरन बजाया जाता है कब? जब कोई भी युद्ध की आपात स्थिति आती है, हमला होता है, तब बजाया जाता है। लेकिन ये कल नहीं बजाया जाएगा, ये कल इंडिया में 7 मई को जो मॉक ड्रिल होगा उसमें ये नहीं बजाया जाएगा। ठीक है, ये सायरन है चाइना की, ये कंपनी है लॉयन किंग की। उसका देखिए डिफेंडर एयर, ये डिफेंडर एयर डिफेंस सिस्टम है ये सायरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कल क्या क्या होगा। ये लिस्ट है उन 244 सिटीज की जहां पर मॉक ड्रिल होने वाला है। और इसमें अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी का कोई शहर का नाम मॉक ड्रिल में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी में तैयारियां नहीं होंगी, यूपी में खतरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूपी में जो सिविलियंस हैं उनको नहीं कुछ करना है, उनके लिए कोई ड्रिल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूपी में भी बहुत सी है। मथुरा रिफाइनरी है, मैं आगे बताऊंगा वो भी। मथुरा रिफाइनरी है, उसके बाद ताजमहल, और यूपी में बहुत सारे एसेट्स हैं जिन पे खतरा हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, अगर युद्ध होता है तो इन जगहों पर भी बहुत अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन यूपी में मॉक ड्रिल नहीं है, किसके लिए? सिविलियंस के लिए नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा,
इस अभ्यास में ये मूल्यांकन किया जाएगा कि हवाई खतरों के बारे में लोगों को सचेत करने में हवाई हमले के सायरन कितने प्रभावी हैं, कि अगर हवाई हमला होता है कहीं पर तो हवाई हमले के लिए जो सायरन बने हैं, सचेत करने के लिए सायरन बने हैं, हूटर बजे हैं, वो कितने कारगर हैं। क्या अगर हमला होता है तो वो बजेंगे कि नहीं बजेंगे, और लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो एक ये है कि लोग ये सायरन को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, कि ऐसा ना हो आप अपने दिनचर्या में मस्त हैं, काम कर रहे हैं और सायरन बजा और आपको कुछ एहसास ही नहीं है कि आपके ऊपर हमला हो गया है। तो इसलिए भी ये सायरन बजेगा, ठीक है, जब हवाई हमला होगा, ठीक है, विस्फोटक गिरेंगे तो उससे पहले ये सायरन बजेगा और आपको सचेत किया जाएगा। और इस कल के मॉक ड्रिल से आपको समझ में आएगा कि भाई अगर ये सायरन बजता है तो इसका मतलब हवाई हमला हो चुका है। इसके बाद देखिए, नागरिक प्राधिकारियों और भारतीय वायुसेना के बीच हॉटलाइन और रेडियो संपर्क सक्रिय किए जाएंगे और उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। मतलब जो एयरफोर्स है और जो नागरिक प्राधिकारी, मतलब हमारे एसपी हुए, एसएसपी हुए, डीएम हुए, इन लोगों के बीच में देखा जाएगा कि हॉटलाइन जो है वो संपर्क काम सही से कर रहा कि नहीं कर रहा, रेडियो संचालन देखा जाएगा, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। इस अभ्यास में यह जांच किया जाएगा कि आपात स्थिति के दौरान नियंत्रण कक्ष और उनके बैकअप कितनी सही तरीके से काम कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट्स कितनी सही तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो नेवी की हो या किसी की भी हो, ठीक है। ये देखा जाएगा कि कंट्रोल यूनिट सही से काम कर रही कि नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट, उसके बाद बहुत सारे कंट्रोल यूनिट है जो काम कर रही कि नहीं कर रही है। इसके बाद देखते हैं आगे, छात्रों सहित लोगों को बुनियादी नागरिक सुरक्षा तकनीकों के माध्यम से शत्रुतापूर्ण हमले के दौरान स्वयं की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब नागरिकों को, उसके बाद जो बच्चे हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि अगर कोई हमला होता है, कोई अगर हवाई हमला होता है तो वो अपने आप को कैसे बचाएं। जैसे इस फोटो में दिखा रहा है, सर पे हाथ रखना है, नीचे बैठ जाना है, कहाँ शरण लेना है, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे 10 सेकंड के बाद आप प्ले कर देना उसको। आप मेरी बात को आप समझ के सब बच्चे, कि अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है। अच्छा, हम आपको ये नहीं बताएंगे क्योंकि हमें खुद नहीं ज्ञान है कि क्या क्या सिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत से मीडिया चैनल में पूरा हो हल्ला मचा हुआ, मीडिया चैनल वाले खुद वॉलंटियर्स को बुला रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं टेबल के नीचे घुसिए, आप यहाँ घुसिए, आप उस कोने में जाके छिप जाइए, आप सर नीचे करके, सर पकड़ करके नीचे लेट जाइए। इस तरीके की ज्ञानबाजी हो रही है कुछ मीडिया चैनलों में। लेकिन हम इसलिए आपको ये ज्ञानबाजी नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता, ये काम जिनका है वो आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस अब मॉक ड्रिल में एक चीज होगी, ब्लैकआउट, टोटल ब्लैकआउट होगा। 1971 के बाद कल टोटल ब्लैकआउट होगा 244 सिटीज में, ठीक है। ये ब्लैकआउट में क्या होगा, आपसे अपील की जाएगी कि लाइट कट करिए, घर की लाइटें बंद कर लीजिए, और लाइट कट भी की जाएगी। इससे क्या होगा, ताकि अगर हवाई हमला हो तो जो रिहायशी इलाके हैं, जहाँ पब्लिक रहती है, जहाँ लोग रहते हैं, उनको ब्लैकआउट किया जा सके। ऊपर से कुछ नज़र ना आए कि यहाँ कोई शहर है, यहाँ कोई बड़ी कोई वो है, कोई रिफाइनरी या बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडियन गवर्नमेंट के, इस तरीके से ना पता चले, इसलिए इसको ब्लैकआउट किया जाएगा पूरे शहर को। ये फोटो देखिए, ये गली पूरी ब्लैकआउट है, अंधेरा है, ये पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, इस तरीके से किया जाएगा। अधिकारी हवाई क्षेत्र, रिफाइनरी और रेल यार्डों जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को हवाई जांच या हमले से बचाने का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में ये किया जाएगा कि जो रेल यार्ड्स हैं बड़े बड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर युद्ध में जाता है कोई देश तो रेलवे बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, आर्म्स और फूड्स की सप्लाई के लिए रेलवे बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो रेल यार्ड्स, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बहुत भूमिका निभाते हैं, तो एक्सप्रेसवेज की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। हवाई क्षेत्र जहाँ पर हवाई जहाज़ और बड़े बड़े फाइटर जेट्स रखे जाते हैं, वेपन्स आर्म्स रखे जाते हैं, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे इसलिए जो बड़ी बड़ी जगह है, रिफाइनरी, ये रिफाइनरी मैंने एक दिखाने की कोशिश की, रिफाइनरीज बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब भी युद्ध में जाते हैं तो डीजल्स की बहुत खपत होती है, पेट्रोल्स की बहुत खपत होती है, और उसके बाद भी ये किसी कंट्री का एसेट्स होते हैं जिससे देश की इकोनॉमी चलती है। तो इन लोगों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी भी जाँच होगी कल के मॉक ड्रिल में। आगे देखिए, बचाव दल और अग्निशमन दल की तैयारियों का प्रशिक्षण किया जाएगा। लोगों को खतरे वाले
क्षेत्रों से सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने के लिए निकासी योजना की भी अभ्यास की जाएगी। मतलब कि अगर हवाई हमला हुआ तो फायर फाइटर्स इनका वो होगा एक मॉक ड्रिल। इसके बाद एम्बुलेंस, कोई घायल होता है तो हॉस्पिटल्स ले जाने के लिए एम्बुलेंस, सड़कों का होगा, किस तरह से बाहर निकाला जाए, ये सारी चीज़ें कल के दिन होंगी। आगे बढ़िए। तो इस वीडियो के जरिए हमने समझाने की कोशिश की है कि 27 मई को जो मॉक ड्रिल होगा उसमें क्या क्या होगा, आप भी ये समझिए और पैनिक मत होइए। जिस तरह से सिचुएशन सोशल मीडिया पे बनाई जा रही, जिस तरह से हाइप क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह हमारे टेलीविजन दिखा रहे हैं कि बिल्कुल बैठे हुए हैं उनका स्टूडियो और अचानक लाइट चली जा रही है, मैंने देखा लोग अंधेरे में हो गए हैं, दिखाया जा रहा है कि ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया, ऊपर से ड्रोन उड़ा के ला रहे हैं और ड्रोन दिखाते हुए कह रहे हैं देखिए हवाई हमला हो रहा है आपके ऊपर, अब बचिए, कोने में छिपिए, सर छिपाइए, टेबल के नीचे छिपिए। ये चीजें सिर्फ आपको सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए की जा रही हैं। आपका काम है एक सच्चे नागरिक का कि अगर मॉक ड्रिल है, अगर आपके सिटी में है, तो आपके जो प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह का आपके साथ आदेश देते हैं उसको फॉलो करिए और पैनिक मत होइए। ये युद्ध नहीं है और ना ही इसको हम ये कह सकते हैं कि युद्ध होने ही वाला है। ये इसलिए है कि संभावना है, अगर जरूरत पड़ी तो ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए पैनिक मत होइए, चिंतित मत होइए और बहुत ऐसा नहीं कि उत्साहित हो जाइए कि अब बस पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और बस पीओके हमारे अंडर में आ जाएगा, अब कश्मीर हमारा पूरा होगा। ये भी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो सोशल मीडिया के बहकावे में मत जाइए, उन टेलीविजन चैनल्स के बहकावे में मत जाइए, चीज़ों को समझिए कि मॉक ड्रिल में क्या होता है। तो ये आज पहली बार नहीं हुआ है इंडिया में, इसके पहले भी 1971 में हो चुका है और आगे भी होगा। ये सामान्यतः हर देश में होता है। मॉक ड्रिल भी कई तरीके के होते हैं, ये मिलिट्री मॉक ड्रिल है। तो आप चीज़ों को समझिए और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। नमस्कार।